Hi everyone, this is Meenu Budhwar, your mathematics teacher, and welcome to your own YouTube channel Mathematics by Meenu. तो आज करते हैं आईसीएससी क्लास 6 सुपर मैथ स्टार का चैप्टर नंबर 12 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स और उसकी दो एक्सरसाइज अपनी पेंडिंग थी 12.5 एंड 12.6 और इस चैप्टर को आज करते हैं कंप्लीट। उसके बाद आपकी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री फिर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री मेरे ख्याल से अपना लास्ट चैप्टर होगा सेकेंड टर्म का। तो बाकी चैप्टर्स की जो प्लेलिस्ट है चैनल पे सारी अपलोडेड है, चैनल पे जाके विजिट करना। सेकंड टर्म के सिलेबस की पूरी अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 12.5। चैप्टर है आपका अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। 12.5 का जो फर्स्ट है वो है आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज a quadrilateral in which all sides and all angles are equal। तो ऐसी क्वाड्रिलेटर जिसकी सारी साइड्स इक्वल हों और सारे एंगल्स भी इक्वल हों। सारे एंगल 90 के होते हैं इसमें। क्या है ये? दिस इज अ स्क्वायर। सारी साइड्स भी इक्वल, सारे एंगल्स भी इक्वल, तो ये सिर्फ स्क्वायर में होते हैं। सेकंड इज इन a rhombus डैश एंगल्स आर इक्वल एंड डैश साइड्स आर इक्वल। रोम्बस में ये देखो, रोम्बस ऐसी होती है, इसके अपोजिट एंगल जो होते हैं ना सामने वाले, वो इक्वल होते हैं। आमने सामने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं एंड डैश साइड्स आर इक्वल। तो साइड सारी इक्वल होती है। रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं और एंगल्स अपोजिट वाले इक्वल होते हैं। तो इसमें आ जाएगा इन द रोम्बस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। फर्स्ट में अपोजिट एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। साइड्स तो सारी आएंगी इसमें। Third is a quadrilateral in which two pairs of adjacent sides are equal but the opposite sides are unequal is a two pairs of adjacent side। अच्छा, ये ऐसी फिगर है। ये साइड्स एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब है साथ साथ वाली। ठीक है, एक ही पॉइंट से शुरू होने वाली लाइंस। एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं और ये वाली एडजेसेंट इक्वल है। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ये दिया ना, two pairs of adjacent sides are equal but the opposite sides are unequal। लेकिन अपोजिट साइड्स, आमने सामने वाली जो साइड्स हैं वो अनइक्वल है। अपोजिट मतलब आमने सामने वाली, ये छोटी है ये बड़ी है ना, ये छोटी ये बड़ी। लेकिन एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, लेकिन जो साथ लग रही है ना, ये वाली और ये वाली, ये इक्वल है। तो ये कौन सी शेप है? इसे हम बोलते हैं काइट। काइट की शेप है ना ये, तो दिस इज अ काइट। इसका नेम ही डायग्राम का काइट है। नेक्स्ट है आपकी, थर्ड हो गया ना, फोर्थ फिलअप। A quadrilateral whose one pair of opposite sides is parallel and the other pair of opposite sides is non-parallel। ये तो ट्रेपेजियम होती है, ऐसी होती है ये साइड्स पैरेलल होंगी और ये जो है ना, ये नॉन पैरेलल। ठीक है, ये पैरेलल मतलब ये कहीं पे मीट नहीं करती। पैरेलल साइड्स कहीं पे जाके भी मीट नहीं करती और उनका जो डिफरेंस होता है ना वो सेम रहता है। नॉन पैरेलल मतलब ये कहीं ना कहीं जाके तो मीट हो ही जाएंगी। ठीक है, तो दो साइड्स इसमें पैरेलल होती हैं, दो नॉन पैरेलल होती हैं, तो दिस फिगर इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। फिफ्थ इज द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर बाइसेक्ट ईच अदर एट। जो रोम्बस के डायगोनल है ना, ये रोम्बस है ना, इसके जो डायगोनल्स हैं ये डायगोनल्स होते हैं। अपोजिट साइड्स, अपोजिट वर्टिसेस है ना ये, इनको ज्वाइन कर दो, ये डायगोनल्स होते हैं। और ये किस पे बाइसेक्ट कर रहे हैं? सारे 90 डिग्री के एंगल पे। ये सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो 90 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं? राइट एंगल। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। उसके बाद आपके सिलेबस में है सेकंड, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल रिप्रेजेंटेड बाय ईच फिगर। तो आप डायग्राम्स आपको दी हुई हैं, आपने बताना है
कि ये कौन सी फिगर। अभी काफ़ी फिगर्स तो मैंने फर्स्ट पार्ट में ही बना के दिखा दी आपको। ये देखो, ये लाइंस पैरेलल, जो फर्स्ट फिगर है आपकी, ये साइंस है ना, इसका मतलब ये लाइंस पैरेलल है। इन साइंस का मतलब है कि ये लाइंस जो है पैरेलल है। टू लाइंस पैरेलल हैं और टू लाइंस नॉन पैरेलल। क्या थी ये? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में दो साइड्स पैरेलल होती है, दो नॉन पैरेलल। सेकंड, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। यहाँ पे दो साइंस लगे हैं ना, इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो ये क्या हुआ फिर? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में अपोजिट, आमने सामने वाली साइड्स जो होती है ना, वो पैरेलल होती हैं। थर्ड, थर्ड है आपका, अच्छा है तो ट्रेपीजियम, ये भी ट्रेपीजियम ही है। ये साइड्स पैरेलल है और ये साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, इसमें ये साइड्स इक्वल नहीं गिवन थी, इसमें इक्वल दी हैं। ये साइंस लगे हुए हैं ना, इसका मतलब टू साइंस इस पे हैं, टू साइंस इस पे हैं, मतलब ये लाइंस जो है ना वो इक्वल है। एरोज वाली जो लाइंस हैं वो पैरेलल है, तो इसे हम बोलते हैं आइसोसलस। आइसोसलस ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसमें दो साइड्स इक्वल हो। तो ऐसे दो साइड्स इक्वल ट्रेपीजियम में आ गई, तो ये बन गई आइसोसलस ट्रेपीजियम। ये बन गई आइसोसलस ट्रेपीजियम। ये है थर्ड वाली फिगर। फोर्थ इज, सारी साइड्स इक्वल हैं, सारी साइड्स इक्वल लेकिन एंगल्स नहीं इक्वल, है ना। ये सारी साइड्स इक्वल हैं, ऐसे साइंस है ना सारी साइड्स पे, इसका मतलब सारी साइड्स इक्वल हैं, तो ये क्या हो गया फिर? रोम्बस। अगर ऐसा दिया होता कि सारी साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, ये 90 के बने होते ऐसे, तो ये स्क्वायर होता। लेकिन ये एंगल्स 90 के नहीं है ना, एंगल्स अनइक्वल है। रोम्बस में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये वाले। साइड्स तो सारी इक्वल होती हैं लेकिन एंगल्स अपोजिट वाले इक्वल होते हैं। एंगल्स की बात ही नहीं हुई, आपको सिर्फ साइड्स दी रखी है, तो ये रोम्बस है। फिफ्थ तो नज़र आ ही रहा है, काइट की शेप है। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, साथ लग रही हैं जो साइड्स ये इक्वल है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। दिस इज अ काइट। सिक्स्थ, हाँ सिक्स्थ में आ गया ना ये, अभी जो बनाया था। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड जो सारे एंगल ऐसे बने होते हैं ना, ये सारे 90 के एंगल होते हैं। राइट एंगल को हम ऐसे शो करते हैं। वैसे तो हम एंगल्स को ऐसे सर्कुलर शो करते हैं, लेकिन जो 90 डिग्री का एंगल होता है ना उसे हम ऐसे शो करते हैं। ठीक है, सारे एंगल 90 के, सारे साइड्स इक्वल, तो ये है अपना स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट है फोर्थ सम 12.5 का। फोर देखो, आइडेंटिफाई ईच टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर अनइक्वल। तो अभी पढ़ा रोम्बस, ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर अनइक्वल। डायगोनल्स तो आमने सामने वाले इक्वल है ना, सारे थोड़ा ना इक्वल है। सॉरी, डायगोनल्स ये वाले, ये डायगोनल्स ये अनइक्वल होते हैं। एक छोटा डायगोनल है, एक बड़ा डायगोनल है। ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर अनइक्वल, तो ये क्या हुआ? रोम्बस। ये फोर्थ का फर्स्ट है। डायग्राम बना देना, नीचे लिख देना रोम्बस। वैसे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली रोम्बस लिख दोगे तो भी ठीक है। द एडजेसेंट साइड्स आर अनइक्वल एंड द डायगोनल्स आर इक्वल। एडजेसेंट साइड्स आर अनइक्वल, तो ये होगी एडजेसेंट साइड, साथ लग रही है ना, ये अनइक्वल है। कोई भी दो साइड्स ले लो जो साथ लग रही है, एक बड़ी होगी एक छोटी होगी, एक छोटी होगी एक बड़ी होगी। और डायगोनल्स आर इक्वल, इसके डायगोनल्स जो हैं ये इक्वल होते हैं। तो कौन सी शेप है ये? रेक्टेंगल।
क्या है ये? रेक्टेंगल। एडजेसेंट साइड्स आर अनइक्वल, कोई भी पेयर ले लो साथ लग रही हैं जो साइड्स। डायगनल्स आर इक्वल, रेक्टेंगल के एंड स्क्वायर के दोनों के डायगनल्स इक्वल होते हैं, लेकिन स्क्वायर के एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल हैं, सारी साइड्स इक्वल है ना। रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड्स अनइक्वल है। थर्ड है, ये फोर्थ पार्ट है। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल एंड डायगनल्स आर इक्वल, तो ये तो स्क्वायर हो गया। एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल है, साथ लग रही साइड्स इक्वल है, जौन सा मर्जी पेयर ले लो आप। एंड डायगनल्स आर इक्वल, तो डायगनल्स भी इसके इक्वल होते हैं, तो क्या हुआ ये? स्क्वायर। लास्ट पार्ट है आपका सेवंथ। ट्रू और फॉल्स? ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। अच्छा, सारी जो रोम्बस हो गए, रोम्बस ये होती है ना, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। ये सारी साइड्स इक्वल तो हैं ही, और अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं। तो ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। हाँ, पैरेललोग्राम, सारी रोम्बस पैरेललोग्राम तो हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं एंड अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो रोम्बस में भी ऐसा ही है। रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल हैं, अपोजिट तो इक्वल हो ही गई, है ना, तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो गए, तो ये ट्रू हो गया। सेकेंड, अ ट्रेपीजियम इज अ पैरेललोग्राम। नो, ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम कैसे होगा? पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ट्रेपीजियम में तो दो ही साइड्स पैरेलल होती हैं, दो तो नॉन पैरेलल होती हैं। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स भी, ये भी साइड्स पैरेलल चाहिए, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, ट्रेपीजियम कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम। अ स्क्वायर इज अ रोम्बस। स्क्वायर, हाँ स्क्वायर रोम्बस हो सकता है। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी है? रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी है? ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इसके अपोजिट एंगल्स तो 90 90 के हैं, सारे एंगल्स इक्वल हैं, तो अपोजिट तो होंगे ही ना इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये ट्रू है। आगे है आपका, अ रेक्टेंगल इज नॉट अ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं, पैरेलल तो होती हैं रेक्टेंगल में, पैरेलल भी होती हैं, इक्वल भी होती हैं, तो ये पैरेलल भी हैं, इक्वल भी हैं, तो ये पैरेललोग्राम तो हो ही सकता है ना। आपने लिखा है स्क्वायर रेक्टेंगल इज नॉट अ पैरेललोग्राम, तो ये फॉल्स है। रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकता है। ये थी आपकी 12.5। 1 2 4 7 पार्ट थे। नेक्स्ट देखो 12.6। 12.6 का है आपका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में है ट्रू फॉल्स। अ पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स। हाँ, पॉलीगन कोई भी क्लोज्ड फिगर होगी, जितने मर्जी साइड्स ले लो, पॉलीगन मीन्स मल्टीपल साइड्स, मोर देन 3 साइड्स हो, 3 और मोर देन 3, तो वो सारी पॉलीगन्स होती हैं। पॉलीगन इज सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स। हाँ, सारी लाइन सेगमेंट से ही तो है, लाइन सेगमेंट इधर जा रही, इधर जा रही, और क्लोज हो गई है। ठीक है, तो पहला तो ट्रू है। Polygon in which all sides and angles are equal is called a regular polygon. Yes, true. वो पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो और एंगल भी सारे इक्वल हो, उसे हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, पॉलीगन का मतलब है वो फिगर जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स हों,
तो उन्हें हम पॉलीगन्स बोलते हैं। ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ये सारे पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, सारे पॉलीगन्स हैं। ठीक है। 1 2 3 4 5, इसके 5 साइड्स हैं, ये पेंटागन हो गया। 6 साइड्स होंगी तो हेक्सागन हो गया। 7 साइड्स होगी तो हेप्टागन हो गया। ठीक है, ऐसे नेम्स हैं इनके। और जिसके एंगल्स एंड साइड्स इक्वल हो उसे हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज अ रेगुलर पॉलीगन? नो, आइसोसेलेस की सारी साइड्स थोड़ी इक्वल होती हैं, आइसोसेलेस की 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तो थर्ड थोड़ा ना इक्वल हुई। रेगुलर में तो तीनों इक्वल होनी चाहिए और तीनों एंगल्स भी इक्वल होनी चाहिए, तो ये फॉल्स है। A regular decagon has both 9 equal sides and equal angles. No, decagon मतलब 10 sides, 9 नहीं 10, तो ये भी फॉल्स हो गया। A kite is an irregular polygon. काइट इरेगुलर है क्योंकि काइट की 2 साइड्स ये वाली इक्वल होती हैं, 2 ये वाली, सारी साइड्स थोड़ी इक्वल होती हैं। रेगुलर पॉलीगन में सारी साइड्स इक्वल चाहिए, तो ये फॉल्स। इन्होंने नहीं, काइट इज एन इरेगुलर पॉलीगन, तो ये ट्रू हो गया फिर। ठीक है, इरेगुलर ही होती है काइट। सिक्स्थ इज ऑल पॉलीगन्स हैव 4 साइड्स। नहीं, पॉलीगन्स की 5 भी हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं, 7 हो सकती हैं, ये फॉल्स है। ओनली 4 थोड़ा ना हो सकती हैं। ऑल एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स आर इक्वल। यस, सारे एंगल्स रेगुलर पॉलीगन के इक्वल होते हैं। एट्थ इज स्क्वायर इज अ रेगुलर पॉलीगन। बिल्कुल, स्क्वायर रेगुलर पॉलीगन है क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स भी इक्वल, सारे एंगल्स भी इक्वल। नाइन्थ, और पॉलीगन फॉर्म्ड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। हाँ, 1 2 3 3 लाइन सेगमेंट है तो इसे ट्रायंगल ही बोलेंगे, ये भी ट्रू हो गया। रेगुलर हेक्सागन इज मेड अप ऑफ 7 इक्वल साइड्स। नो, हेक्सागन के 6 साइड्स होते हैं, ये फॉल्स हो गया। हेक्सागन में 6 साइड्स होते हैं, ये फर्स्ट पार्ट। आगे देखो सेकंड। फॉर ईच पॉलीगन राइट द नंबर ऑफ साइड्स एंड नेम इट, स्टेट वेदर इट इज अ रेगुलर पॉलीगन और एन इरेगुलर पॉलीगन। अच्छा, फर्स्ट है आपका, ये है ना, ये साइंस लगे हुए हैं, इसका मतलब तीनों साइड्स इक्वल हैं। तीनों साइड्स इक्वल हैं तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखना है नंबर ऑफ साइड्स आर 3। ठीक है, लिखते जाओ आप। नंबर ऑफ साइड्स 3 है। नेम इट, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो उसे हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। एंड स्टेट वेदर इट इज रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर, तो सारे एंगल्स भी इक्वल, साइड्स भी इक्वल, तो ये रेगुलर हो गई। ठीक है, तो इसमें मैं आर लिख देती हूँ, आप पूरा लिखना रेगुलर पॉलीगन। इसका सेकंड पार्ट, 1 2 3 4 5, 5 साइड्स हैं। ठीक है, सेकंड वाली फिगर की 5 साइड्स हैं, तो 5 साइड्स वाली फिगर को हम बोलते हैं पेंटागन। नंबर ऑफ साइड्स 5, नेम इज पेंटागन। रेगुलर है या नहीं, क्योंकि साइन डाले ही नहीं है, ऐसे साइन नहीं ना डाले फिगर में, तो ये इरेगुलर है। ठीक है, यहाँ मैं आई डाल देती हूँ, इरेगुलर। थर्ड इज, ये ऐसे लिखा हुआ है। थर्ड, 4 साइड्स हैं, तो दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। 4 साइड्स है ना, तो दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्योंकि कोई साइड्स भी इक्वल या पैरेलल नहीं दी, तो हम क्वाड्रिलेटरल लिखेंगे। ये भी इरेगुलर है, साइड्स इक्वल नहीं दी हमें। फोर्थ इज 1 2 3 4 5 6, 6 साइड्स हैं, तो ये हो गई हेक्सागन। 6 साइड्स वाले को हेक्सागन बोलते हैं, साइड्स इक्वल नहीं दी,
तो इरेगुलर। फिफ्थ इज 1 2 3 4 5 6, ये साइड्स ऐसे साइन लगे हुए हैं ना, 6 साइड्स हैं, साइन लगे हुए हैं, तो ये रेगुलर हेक्सागन। ठीक है तो हेक्सागन, लेकिन इक्वल साइड्स हैं। अगर सारी साइड्स इक्वल हैं तो सारे एंगल्स भी ऑटोमेटिकली इक्वल होंगे, तो इसे हम बोलेंगे 6 साइड्स वाली रेगुलर हेक्सागन। तो ये तो रेगुलर हो गई। सिक्स्थ 4 साइड्स हैं और साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, तो ये है अपना स्क्वायर, एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो ये रेगुलर हो गई। सेवंथ इज, कोई भी जो साइड है वो इक्वल नहीं है ना, तो 3 साइड्स, दिस इज अ ट्रायंगल, तो इरेगुलर है। 3 साइड्स किसके होते हैं? ट्रायंगल के, ये इरेगुलर है। एट्थ में साइड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 साइड्स, 7 साइड्स वाली को बोलते हैं हेप्टागन। साइड्स इक्वल नहीं दी तो ये इरेगुलर। 1 2 3 4 5 साइड्स इक्वल दी हैं, दिस इज रेगुलर पेंटागन। 5 साइड्स वाली को पेंटागन, रेगुलर है, साइड्स इक्वल दी है ना। सेकंड पार्ट हो गया, लास्ट पार्ट है इसका थर्ड। 1 2 3 पार्ट्स हैं बस। स्टेट विच ऑफ दीज आर रेगुलर पॉलीगन्स। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम रेगुलर नहीं, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना, ये रेगुलर नहीं है। सेकंड आइसोसलस, आइसोसलस की भी 2 ट्रायंगल्स, 2 साइड्स इक्वल होती हैं, थर्ड नहीं इक्वल होती, तो ये भी रेगुलर नहीं है। स्क्वायर, स्क्वायर की सारी साइड्स भी इक्वल, सारे एंगल्स भी इक्वल, तो रेगुलर में आएगा पहला तो स्क्वायर। ठीक है, पहला तो स्क्वायर हो गया। उसके बाद पेंटागन विद ईच साइड इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। पेंटागन 5 साइडेड फिगर, सारी साइड्स 2 सेंटीमीटर की, साइड्स इक्वल हैं तो एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये रेगुलर है। ठीक है, पेंटागन विद ईच साइड इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये भी रेगुलर हो गई। नेक्स्ट है आपका ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम रेगुलर नहीं होती, इसकी साइड्स इक्वल नहीं होती। इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स भी इक्वल होते हैं, एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो इसमें आ जाएगी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपने सिर्फ रेगुलर बताने हैं ना, ये भी रेगुलर है। एक स्क्वायर आ गया, एक पेंटागन विद ईच साइड 2 सेंटीमीटर, इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गई। रोम्बस, रोम्बस के साइड्स तो इक्वल होते हैं, लेकिन एंगल सारे नहीं इक्वल होते, अपोजिट वाले एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इसे भी हम रेगुलर नहीं बोल सकते, क्योंकि रेगुलर में हमें सारे एंगल्स भी इक्वल चाहिए। रोम्बस भी नहीं आ सकता। रेक्टेंगल के साइड्स, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, सारे इक्वल नहीं होते। काइट के एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं, सारे इक्वल नहीं होते, तो बस यही आएंगे रेगुलर में, स्क्वायर, पेंटागन विद ईच साइड 2 सेंटीमीटर, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 12.5 एंड 12.6, इसके साथ का जो आपका चैप्टर नंबर 12 है, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, वो भी होता है फिनिश। फिर मिलते हैं मैथमेटिक्स बाय मीनू में प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल, बाय बाय।